हेलो, वेलकम टू आरएस अग्रवाल ऑफिशियल। मेरा नाम राजीव पांडे है। पिछली बार हमने नेचुरल फिनोमेना के कुछ क्वेश्चन किए थे, इस बार भी हम उसी को कंटिन्यू करते हुए और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बीम ऑफ लाइट इज शोन ऑन टू अ ग्लास प्रिज्म, द लाइट कैन नॉट बी। तो पूछ रहा है कि अगर ये कोई एक प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है ना, प्रिज्म है। ये ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, ये सी बोल दिया, है ना। अब देखो क्या है कि हमने इस पे क्या करा है, एक व्हाइट लाइट को शो किया है इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, इधर से इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, नॉर्मल की तरफ, और फिर उसके बाद इधर की तरफ, और मल्टीपल वेवलेंथ के हिसाब से अपने अपने कलर्स में क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी लाइट। तो देखो पूछ रहा है कि लाइट कैन नॉट बी, लाइट के साथ क्या नहीं हो पाएगा। देखो डेविएट तो हो रही है, डेविएट तो हो रही है ना, डेविएट हो रही है क्योंकि अपने पाथ चेंज करी, तो इसका मतलब क्या है, डेविएट हो रही है। डिस्पर्स, देखो व्हाइट लाइट हमने सेंड करी थी, शो करी थी, है ना, मतलब कि व्हाइट लाइट जो हमने प्रिज्म के ऊपर डाली थी, और क्या हो रहा है, ये 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड होगी, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। तो डिस्पर्स तो हो रही है। अब देखो फोकस, तो देखो ये फोकस है क्या, देखो यहाँ पे एक व्हाइट लाइट जा रही है, एक रे जा रहा है सिर्फ, और 7 रेज निकल रही है, तो ये फोकस तो डेफिनेटली नहीं है, तो यानी कि फोकस नहीं हो रही है ना। और देखो क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टेड, तो देखो रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है और अपने पाथ को चेंज कर रही है, तो इसी को तो हम बोलते हैं हम कि रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है। रिफ्रैक्शन का मतलब यही होता है, अगर लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अपना मीडियम चेंज करती है और उसका पाथ जो है वो भी चेंज हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन अगर हुआ है। तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है फोकस, डी ऑप्शन सही नहीं है ना। तो यानी कि लाइट जो है कैन नॉट बी फोकस्ड। सेकंड क्वेश्चन देखो, फॉर विच कलर वायलेट और ग्रीन डज ग्लास हैव अ लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मतलब वायलेट या ग्रीन के लिए, किसके लिए ग्लास के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होगा। तो देखो यहां से हमें पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, वायलेट या ग्रीन में से। देखो हम बोल रहे हैं कि वायलेट की जो है, वायलेट की स्पीड जो है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। कंपेरेबल करेंगे हम 7 डिफरेंट कलर्स में से, तो वायलेट की जो है सबसे कम होती है, और ग्लास की जो होती है स्पीड वायलेट के मुकाबले थोड़ी सी हाई होती है। हाई लिख देते हैं चलो। तो देखो स्पीड जिसकी कम हुई और जिसकी ज्यादा हुई, तो उसके हिसाब से हम रेशो लगा लेंगे ना। देखो यहां से अगर मैं वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लूं, तो देखो यहां से क्या होगा कि वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ किसका, वायलेट का, है ना। और एक और लूंगा मैं वैक्यूम में स्पीड अपॉन, तो देखो ग्रीन के लिए स्पीड ऑफ ग्रीन, है ना। तो देखो ये अगर कम है, ये अगर कम है, तो यानी कि इसका रेशो जो है ये ज्यादा आएगा, है ना। ये रेशो जो है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट, और यहां से क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्रीन। तो देखो अगर ये क्वांटिटी कम है तो ये क्वांटिटी ज्यादा होगी। ऐसे ही तो होता है कि अगर ये नीचे वाली क्वांटिटी ज्यादा है तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का ज्यादा आगे किससे, ग्रीन से। तो हमेशा ये याद रखेंगे कि जिसकी स्पीड स्लो होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा होगा। कलर के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ये बोलेंगे कि ग्लास के अंदर जैसी एंटर करती है लाइट, तो जो वायलेट है उसका कलर जो है, वायलेट कलर, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो सबसे कम होती है और उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। तो यही हमें आंसर करना था, है ना। अब वायलेट के साथ कोई और भी दे रखा हो तो उसके हिसाब से हम बता देंगे कि वायलेट का सबसे ज्यादा है, और ये जो पैटर्न हम याद रखेंगे वेब ग्योर का, है ना, वेब ग्योर, तो इसके लिए सबसे ज्यादा है। चाहे अब तुम इसको किसी से भी कंपेयर कर लो, है ना, और तुम अब रिलेटिवली सब एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हो कि अगर मैं बोलूं ऑरेंज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के मुकाबले ज्यादा है, बट ऑरेंज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के हिसाब से कम रहेगा, है ना। इस तरीके से हम क्वेश्चंस जो है दोबारा से रीअरेंज करके बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन 2 एक्सपेरिमेंट्स टू शो दैट व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। बोल रहा है कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 अलग अलग कलर से, 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी है। तो देखो इसको एक एक्सप्लेन करने के लिए एक तो डायग्राम हम बना देते हैं। ये तो हमने जो है अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ रखा है। देखो यहाँ से ये प्रिज्म लिया, प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट शो करी, ये जो है इसका रिफ्लेक्शन होगा, दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स में क्या होगी, डिस्पर्स हो जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि व्हाइट लाइट जो है 7 डिफरेंट कलर से मिलके बनी है, सही है। अब देखो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, वो एग्जांपल है हमारा न्यूटन रिंग। क्या है, न्यूटन रिंग, समझ में आ रही है। अब देखो न्यूटन रिंग में क्या होता है, 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स, वही कौन से वाले, विबग्योर वाले।
और हर किसी की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है हर किसी से, है ना। तो इस तरीके से लेंगे हम। तो देखो ये एक इमेज है, इसको बोलते हैं हम न्यूटन रिंग। तो देखो यहां से ये वाला क्या हो जाएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, है ना, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड वाला सबसे ज्यादा रहेगा। अब ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में है ना, कोई कम है कोई ज्यादा है। अब क्या करो, इस न्यूटन रिंग अब क्या करो, इसको एक पेपर पे ड्रॉ करो, या इसका हम क्या कर सकते हैं, एक जो है हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कलर प्रिंट आउट, है ना। और उसको क्या करेंगे हम, इसके सेंटर को एक पतली सी किसी भी पॉइंट पे या सुई पे या नीडल पे इसे टिका दो और फिर इसको घुमाओ। जब तुम घुमाओगे कुछ तेजी से तो क्या करेगा, ये जो कलर हैं सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। जैसे तुम इसे घुमाना चालू करोगे तो क्या हो जाएगा, ये व्हाइट लाइट में, ये व्हाइट कलर में चेंज हो जाएंगे। तुम ये घर पे करके देखना। क्या करना, न्यूटन रिंग सर्च करना। क्या सर्च करना, न्यूटन रिंग, है ना। और ये वाली इमेज जो है, ये वाली इमेज ढूंढने की कोशिश करना, है ना। ये वाली इमेज ढूंढने की कोशिश करना। और जब ये इमेज मिल जाएगी तो इसको क्या करना, प्रिंट आउट निकालना, इसको ऐसे काट लेना है और बीच में नीडल रख के और इसे घुमाने की कोशिश करना। जब घुमाओगे तेज घुमाओगे तो क्या होगा, ये जो 7 डिफरेंट कलर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि व्हाइट लाइट जो है, व्हाइट लाइट वो 7 डिफरेंट कलर से मिलके बनी होती है। एक एक्स्ट्रा दूसरा कलर ऐड कर दोगे ना तो वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये भी तुम चेक करके देख सकते हो। क्या करना, एक कलर को जो है ना, एक कलर कैसे बंद कर देना, मतलब कि उस पर काला पेन चला देना या उसको काट के अलग कर देना, और तब तुम उसको तेज घुमाओगे तो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट नहीं होगा। देखना, तुम ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो, बहुत चीप है और बहुत आसान भी है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट की स्कैटरिंग बतानी है हमें। तो देखो सपोज करो क्या है, एटमॉस्फेयर में ऐसे छोटे छोटे जो है वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्ट, पार्टिकल, डस्ट, है ना, वाटर वेपर्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर में ऐसे पार्टिकल्स जो है वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे का मतलब बहुत सारे, मिलियंस में, बिलियंस में ऐसे पार्टिकल्स बहुत सारे हैं। अब देखो क्या होता है, व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट आएगी और क्या होगा, ये टकराएगी स्मॉल पार्टिकल से। कंडीशन ये है कि ये जो पार्टिकल का साइज है ये बहुत छोटा होना चाहिए। छोटे का मतलब क्या है कि कुछ माइक्रोमीटर में होना चाहिए, 10⁻⁻⁶ मीटर, या इसे बोलते हैं हम कि 1 माइक्रोमीटर। इस साइज क्या, इससे छोटा भी होगा तो भी चल जाएगा, इससे बड़ा होगा तो ज्यादा नहीं चलेगा, है ना। तो 1, 2, 3, 4 माइक्रोमीटर तक की साइज के अगर पार्टिकल्स हैं, एयर में हो, वाटर में हो, कहीं भी हो, और लाइट उनके थ्रू पास हो रही है, और जैसे उस पार्टिकल से टकराएगा तो लाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इधर उधर चली जाएगी, है ना। इसको बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जो प्रोसेस है, फिनोमेना है, इसको बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द पार्टिकल टू स्कैटर लाइट रेज। तो देखो साइज तो हमने बता दिया, 10⁻⁻⁶ या माइक्रोमीटर के साइज का। और भी एक और चीज बोलते हैं, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 6890 एंगस्ट्रॉम। ये जो होती है रेड की सबसे मैक्सिमम होती है, और जो स्टार्ट होती है वो किससे होती है, 5000 एंगस्ट्रॉम से। 5000 एंगस्ट्रॉम से 6890 या 7000 एंगस्ट्रॉम तक पहुंचती है। तो इस अगर साइज का कोई पार्टिकल है, इससे बड़ा हो जाएगा थोड़ा, मतलब कि इस साइज की रेंज में। अब वो अगर हमारा पार्टिकल जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम का है ना, या इससे भी छोटा है या इससे थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इस साइज की अगर कंपेरेबल साइज का अगर पार्टिकल है तो उससे लाइट जो है वो स्कैटर हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है। स्कैटरिंग के लिए मेन चीज क्या होनी चाहिए कि वेवलेंथ जो है वो लाइट की तो हमें पता है कि ये है, तो उसके हिसाब से लाइट जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, एटम्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं जो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही घूम रहे हैं या किसी वाटर मॉलिक्यूल में भी है, तो ये साइज होना चाहिए कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द कलर ऑफ द सन लुक्स डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। तो देखो डिफरेंट टाइम ऑफ डे पे कलर जो है सन का क्यों अलग अलग दिखाई देता है। तो देखो पहले भी हमने ये समझाया था, ये हमने अर्थ मान ली, क्या मान ली, अर्थ। अब देखो क्या है, सन तो हमारे बहुत नजदीक है, चलो अब इसके अराउंड एटमॉस्फेयर है, क्योंकि ग्रेविटी जो है फोर्स लगा रही है, और फोर्स जो है वो हर एक किसी बॉडी पे, एटम पे, सब पे लग रहा है। तो इसके अराउंड जो है एटमॉस्फेयर बन रहा है। एटमॉस्फेयर जो है
नीचे डेंसर होगा और ऊपर रेयर होगा। ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि नीचे डेंस होगा और ऊपर रेयर होगा। अब देखो क्या होता है, यहां पर मैंने क्या करा, सन रखा, ये सन मॉर्निंग का टाइम है सन, और यहां पे ये इवनिंग टाइम है, और बीच में कहीं ये जो है आफ्टरनून का टाइम है। सन जो है ये 3 टाइम का हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखो क्या होगा, अब सन रेज जो होंगी वो मल्टीपल रिफ्रैक्शन जो है वो सफर करेंगी, मल्टीपल रिफ्रैक्शन सफर करेंगी, और इससे क्या होगा, ये मल्टीपल रिफ्रैक्शन सफर करेगी, है ना। मल्टीपल रिफ्रैक्शन सफर करने से क्या होता है, लाइट जो है वो डिस्पर्स होती है, स्कैटर होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या है, देखो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जो हम बता रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो डस्ट पार्टिकल, चाहे वाटर वेपर्स हो, कुछ भी हो, तो ये क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर करेंगे। और कौन सी लाइट से ज्यादा स्कैटर होती है, ब्लू वाली, है ना। ब्लू वाला जो कलर है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, सबसे कम कौन होता है, रेड। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मॉर्निंग टाइम में जब सन जो है वो राइज नहीं हुआ है, तो क्या होगा, सन रेज जो है वो एटमॉस्फेयर पे इधर की तरफ तो पड़ रही होंगी, डायरेक्ट तो नहीं आ रही हम पे, पर इधर की तरफ पड़ रही होंगी। तो उससे क्या होगा कि ब्लू लाइट जो है सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाती है, और जो हमारा स्काई है वो क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। लेकिन जैसे ये अर्ली जो मॉर्निंग है, जो सनराइज का टाइम है, उसमें क्या होता है, जैसे ही सनरे अंदर की तरफ आया है ना, सनरेज जो है अंदर की तरफ आएंगी, हमें पहली बार दिखाई देंगी, तो जो सबसे ज्यादा है वो तो ब्लू, तो हमें स्काई दिखाई दे रहा था। अब लेकिन क्या है, जैसे ही ये जो सनराइज का टाइम आएगा, तो उस समय क्या होगा, ये लाइट रेज जो है थोड़ी सी कम डेविएट होंगी, और उसकी वजह से हमें क्या दिखाई देगा, कलर जो है वो रेड दिखाई देगा। तो रेड जो है वो सबसे कम स्कैटर होता है ना, तो रेड जो है वो दिखाई देगा। लेकिन जब दोपहर में देखो, दोपहर में क्या होगा, लाइट रेज जो है वो डायरेक्ट आती है, नॉर्मली आती है, हमारे सिर के ऊपर पड़ा होता है, सूरज जो है सिर के ऊपर होता है, और जो है परछाई भी नहीं बन रही होती है ना, परछाई भी जो है बहुत छोटी है, बिल्कुल बनी नहीं होती। तो यानी कि सनरेज होती है हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होती है नॉर्मली। तो हमें पता है रिफ्लेक्शन के हिसाब से अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर पड़ रही है, तो परपेंडिकुलर पड़ने की वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन जो है वो अकर नहीं होता, तो मतलब लाइट जो है सीधी आ जाती है। तो जब रिफ्लेक्शन ही नहीं अकर होगा तो डिस्पर्जन भी नहीं होगा, कोई कलर ही नहीं दिखाई देगा, तो यानी कि वो लाइट जो है कैसी दिखाई देगी हमें, व्हाइट लाइट, है ना। तो हम देखते हैं कि दोपहर के समय जो सूरज है बिल्कुल व्हाइट दिखाई देता है ना, तो सूरज जो है वो बिल्कुल व्हाइट दिखाई देगा। किस समय, बिल्कुल एकदम आफ्टरनून में। और वही शाम वाले में अर्ली मॉर्निंग की तरह, जैसे ही सनसेट होने वाला होता है, तो क्या होता है, सनसेट के समय फिर से रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो सबसे ज्यादा कलर दिखाई देता है, स्कैटर होता है, वो कौन सा हो जाता है, ब्लू। तो ब्लू तो हर जगह दिखाई देता है, स्काई में भी दिखाई देता है, लेकिन जो सबसे कम स्कैटर होता है वो हमेशा ज्यादा सन के पास दिखाई देता है, और वो क्या दिखाई देता है, रेडिश, है ना, रेडिश। तो रेडिश कलर दिखाई देता है, ऑरेंज टाइप का, थोड़ा रेडिश ऑरेंज, है ना, इस टाइप का। तो ये कलर जो है, तो अलग अलग कलर क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और मल्टीपल एंगल से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड मल्टीपल एंगल। तो ये बात हमें याद रखनी है कि लाइट रेज जो है, सन की जो लाइट रे है, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रिफ्लेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन से, है ना, डायरेक्शन से रिफ्लेक्शन होता है, एंगल चेंज होता रहता है, तो इसकी वजह से डिस्पर्जन जो है वो लाइट का हो नहीं पाता है ना। तो इस वजह से आफ्टरनून में बिल्कुल व्हाइट, और मॉर्निंग और इवनिंग में कैसा सन दिखता है, रेड। तो ये बात समझ में आ रही है। तो अब तक हमने जो है नेचुरल फिनोमेना के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, समझ लिए, है ना। और इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो तुम उनको आंसर कर सकते हो। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं या तुम्हारे कुछ डाउट्स बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस को तुम कमेंट में लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ क्वेश्चन है तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखो। थैंक यू।